जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझ आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है आप सभी के लिए और जो रहेगी राजस्थान हाई कोर्ट को लेके। देखिए, हाई कोर्ट में एक वैकेंसी रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान वाले इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेट के जितने भी लोग हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन चीज़ इस वीडियो में इस आपको ये दी जाएगी कि इसका पेपर बहुत ही सिंपल आता है। ये समझ लो ना के बराबरी पेपर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ना के बराबरी पेपर मान लो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को फॉर्म डालना चाहिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे और आप जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं और उनको ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में उनको पता नहीं चलता है ना। तो आप उनको जरूर शेयर कीजिए और आप मैं कहता हूँ आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को लेके। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको आना होगा। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा। जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे आपको एक वेबसाइट का लिंक, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। आपको टाइप करना होगा HCRAG.NIC.in, ठीक है। .in इतना ही टाइप करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। ये आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नाम से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। आप जैसे ही आप रिक्वायरमेंट नाम पे ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। मैं आपको पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। वो नया पेज ओपन होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाले पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। छोटी सी वीडियो होती है हमारी और ऐसी वीडियोस पर डे आती है आप सभी के लिए। तो आपको क्या करना होगा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा रेफरेंस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी रजिस्ट्रार, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, अगली ही आपके एक पेज ओपन होगा और नया पेज ओपन होने के साथ साथ आपको जो दिखाई देने वाला है वो मेरे भाई ये दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा और इस ऑप्शन पे आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना होगा, इस वाले पे। और जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ आपको नजर आएगी और वो ये पीडीएफ ये रही, ठीक है। अब इस पीडीएफ को आप जैसे ही आपको यहाँ पे आपको नजर आएगी उसके बाद में आपको दिखाई देना होगा क्या। अब देखिए, इस वेबसाइट पे जब मैंने इस पीडीएफ को ओपन किया तो आपको पता चल गया ना आपको सबसे पहले क्या करना है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। और भूलने से कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्टली मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके लिए, तो आप उस लिंक पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार ओवरऑल बता दे रहा हूँ। आपको गूगल पर टाइप करना है SCAG, ठीक है, .NIC, ठीक है, .NIC.in। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास में वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पीडीएफ मिलने के बाद में सर होगा क्या, अब इस पीडीएफ में आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई है आप सभी के लिए। जिस क्या रहेगा, देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में रेफरेंस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी रजिस्ट्रार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती है। प्रक्रिया क्या रहेगी, भर्ती प्रक्रिया के कुछ नियम जो आपको दे रखे। नाम क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी, ठीक है, रेस्टोरर, ये इस वैकेंसी का नाम है। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दे रखा होगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मैं क्लियर कराने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी सैलरी की बात कर लिया है कि लगभग आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड होगी यहाँ पे, तो याद रखना आपको 2 वर्ष के देगी। यहाँ पे इनकी एक टाइम मेंशन कर रखा है इनको कि 2 वर्ष आपके लिए चुना जाएगा और जिसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो मेरे भाई आपको 14,600 रुपये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब सर, अब बात ये बनती है कि 2 साल बाद क्या होगा हमारा, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप समझ लें, ठीक है। और अच्छा, परीक्षा कवल सफलता पूर्वक करने का वेतन यहाँ पे क्या, प्री मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल L05 के अनुसार यहाँ पे जो मिलने वाली है वो सैलरी बेटा 20,800 से लेके 65,900 रुपया तक आपको सैलरी मिल सकती है। यानी कि कह सकते हैं 66,000 रुपये तक यहाँ पे सैलरी हो जाएगी, यानी कि 21,000 के आसपास से लेके, ठीक है। अच्छा,
कब ऑनलाइन करना होगा, कब आवेदन करना होगा, इसके बारे में भी सफलतापूर्वक मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश आपके दे रखे हैं, ठीक है। आप इस वेबसाइट को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चीजें बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आवेदन करने की सीमा अगर आपकी कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 29/4/2024 से लेके यानी कि 18/5/2024 तक, यानी कि शनिवार तक आप 5 बजे तक इसको ऑनलाइन कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी आप नेट बैंकिंग द्वारा आप यहाँ पे सीएससी द्वारा आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे, थोड़ा और बात करेंगे, सर इसमें पैसा कितना लगेगा, कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं या आप जनरल से आते हैं, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहाँ आना होगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में आना होगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या अन्य राज्य के हैं तो बेटा आपको 750 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट देना होगा। अगर आप ये इस कैटेगरी में आते हैं यानी कि राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं तो बेटा आपको 600 रुपये देने होंगे। अगर आप दिव्यांगजन हैं, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या SC ST के बारे में है तो, या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको कितने रुपए देने होंगे, 450 रुपये का आपको यहाँ पे पेमेंट सिंपल सा देना होगा, ठीक है। आगे की ओर मैं पढ़ता हूं। और अच्छा, यहाँ पर कुछ कुल वैकेंसी यहाँ पे आपको दे रखी है, आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ बेटा लाइब्रेरी असिस्टेंट की, यहाँ पे कितनी वैकेंसी दे रखी है, तो लाइब्रेरी रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी यहाँ पे टोटल 31 वैकेंसी है और रेफरल असिस्टेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। जनरल में यहाँ पे आपको 3 है और 14 यहाँ पे आपको दे रखी है। 14 में भी आपको डिवाइड है, यानी कि 4 वुमेन, 1 विंडो और 1 एक्स सर्विसमैन की दे रखी है, ठीक है ना। अब बाकी चीजें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। मैं ये कहता हूं कि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं अलग से पेज नंबर नोट करके ले गया हूं, ठीक है। पेज नंबर 13 की ओर चलते हैं और यहाँ पे कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। पेज नंबर 13 की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। पेज नंबर 13 की ओर बढ़ता हूं मैं, और 13 की सॉरी पेज नंबर 13 नहीं, मतलब इसकी हाईलाइट नंबर 13, ठीक है, ये रहा। यानी कि हाईलाइट नंबर 13 की ओर बढ़ता हूं मैं और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ। यहाँ पे आपको योग्यता दे रखी है कि मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देखो, सिंपल तरीके से आपको ये दे रखा है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड बैचलर एंड लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने किया है तो बेटा आप इस बैच के एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं योग्यता है, ठीक है। अच्छा, आगे की ओर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है। और यहाँ की आगे की ओर बात करने के बाद आपको एक चीज़ दिखी जाएगी, अगर आपकी फिजिकल की क्वालिफिकेशन के लिए पूछा जाए कि आप फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए आपकी, तो आवेदन के मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ही सही है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के तौर पर उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको मेंटली फिट होना चाहिए। सिंपल तरीका सही है, ज़्यादा ओवरऑल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना समझ लो कि भाई मेंटली आपको फिट रहना चाहिए। और ये तो सिंपल सी बात है कि आपको राष्ट्रीयता के बारे में भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या आप नेपाल के नागरिक हों। यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है, अगर सेना में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हैं अगर, तो बेटा वो भारत के नागरिक, भूटान का प्रायोजक भी हो, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अच्छा, एज के बारे में बात करते हैं, कितनी एज चाहिए, तो इनमें मिनिमम जो एज है वो हमारी 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 18 साल उम्र हो गई है या आप 40 साल से कम है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कितने टाइम तक रह सकते हैं यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कैरेक्टर की बात करेंगे तो एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट और समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट की बात करेंगे। सर मेन चीज़ है आपका टेस्ट, कि टेस्ट में क्या क्या चीज़ यहाँ पे आएंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुननी होंगी और समझनी भी होंगी। देखिए, 2 तरीके के टेस्ट होंगे, यानी कि टायर 1 होगा और बेटा टायर 2 होगा, ठीक है। टायर 1 की अगर मैं बात करूँ तो रिटन टेस्ट कैसा होगा, यहाँ पे बात करें तो पहला पेपर जो होगा वो पार्ट 1 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 150 नंबर की आएंगी और 80 नंबर का आपका फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम मार्क्स 80 नंबर लाने होंगे, ठीक है। और 90 नंबर फॉर अदर कैंडिडेट 90 नंबर लाने होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और बात करें पार्ट 2 में, यहाँ पे आपका बेसिक ऑफ नॉलेज कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए जो 50 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे बनते हैं आपके 200 नंबर। 200 नंबर में से 80 नंबर तो आपको SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन या कैंडिडेट है उनको 80 नंबर लाना मिनिमम है। अगर आप इन श्रेणी से बाहर हैं तो आपको 90 नंबर लाने होंगे 200 में से, ठीक है। और टाइम जो दे रखा है बेटा वो 2 घंटे का टाइम दे रखा है आपको, ये बात आपको समझनी होगी।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन है और शानदार वैकेंसी है। फॉर्म जरूर अप्लाई करना। मेरी कहो अगर आपके पास ये इजीवर है, आप रखते हैं, और बाकी नोटिफिकेशन आपकी लिंक जो है डल जाएगी। और हाँ, दूसरी बात, अगर चैनल पर बेटा नए हो और मेरे भाई अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात और मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देखो गलती मत करो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा, हमारे द्वारा आपको दी जाती है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझनी होगी, चीज़ों को सीखना होगा बहुत ही शानदार तरीके से है। ठीक है ना? तो इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो बेटा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है? और उम्मीद करता हूं सेशन में मजा आया होगा, चीज़ें बहुत ही क्लियर हुई होंगी। ठीक है? ऐसी लगातार वैकेंसी को हम लेके आते रहते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू हमारी नई नई वैकेंसी के जरिए से हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं। तो चैनल से जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।